सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सूत्र पाठ। अथ चतुर्थोऽध्यायः तृतीयः पादः। अर्चिरादिना तत्प्रथितेः वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्यां तडितोऽधिवरुणः सम्बन्धात् आतिवाहिकास्तल्लिङ्गात् उभयव्यामोहात् तत्सिद्धेः वैद्युतेनैव ततस्तच्छ्रुतेः कार्यं बादरीरस्य गत्युपपत्तेः विशेषितत्वाच्च सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः कार्यात्येतदध्यक्षेण सहातः परमविधानात् स्मृतेश्च परम जैमिनिर्मुख्यत्वात् दर्शनाच्च न चाकार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः अप्रतीकलम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा दोषात् तत्कृतुश्च विशेषं च दर्शयति इति द्वितीय। वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं और जो मुक्त आत्माएं हैं जिनको आतिवाहिक नामक जो सूक्ष्म शरीर हैं वो ब्रह्मलोक तक कैसे लेकर के जाते हैं, उसका क्या क्रम है, ये हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर बताया था कि क्योंकि उभय व्यामोहात, दोनों प्रकार की ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, उसका व्यामोह होने से, उसका सम्मूर्छन होने से उसके आत्मा के पास कोई साधन है नहीं। तो इसलिए कोई तो भगवान की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो उसको ब्रह्मलोक तक लेकर के जाए। तो इसलिए तत्सिद्धे है, उस आतिवाहिक शरीर की सिद्धि होती है। और ये क्या है, वैद्युतेन एव तच्छ्रुते है। ये सूक्ष्म शरीर कैसा होता है, ये अर्ची आदि जो तेज के धर्म है वैसा ही ये सूक्ष्म धर्म वाला ही होता है। अब ये कह रहे हैं कि जिस ब्रह्मलोक को ये मुक्त आत्मा जाता है तो ये लोक कोई ऐसा कार्य लोक है पृथ्वी लोक की तरह से, या यहाँ पर ही वो, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, तो यहाँ पर ही वो ब्रह्म में लीन हो जाता है जैसे जीवन मुक्त होकर के। तो इसके बारे में बादरी ऋषि का मत दे रहे हैं। बादरी कह रहे हैं अस्य कार्यम गति उपपत्ते है। बादरी ऋषि कह रहे हैं कि ये कार्य लोक है। कार्य लोक वो होता है जो अनित्य होता है, जिसका कोई कारण है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसको कार्य कहते हैं। तो जैसे पृथ्वी आदि लोक भी कार्य लोक हैं, तो ये अनित्य हैं। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्म लोक भी कोई कार्य लोक है। यच्च उक्तम उभय व्यामोहाद अनंतरम वैद्युतेन तेजोधर्मेण प्रेयमाणाः ते आत्मानः ब्रह्म गच्छन्ति। तो जैसा कि हमने छांदोग्य उपनिषद में देखा है कि ये इस तेज या प्रकाश धर्म के द्वारा ये जो प्रेयमाणाः आत्माएं हैं ये उस ब्रह्म को प्राप्त होती हैं। चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानवः स एनान ब्रह्म गमयति, ऐसे छांदोग्य उपनिषद में कहा है। तो अत्र ब्रह्म गंतव्यम उक्तम, यहाँ पर कोई गंतव्य स्थान बताया है, और वो गंतव्य स्थान क्या है, ब्रह्म। मतलब स्थान नहीं, गंतव्य बताया है। तो गंतव्य है तो गति भी जरूर होगी। तो कह रहे हैं यहाँ पर अत्र ब्रह्म गंतव्यम उक्तम, ब्रह्म को यहाँ पर गंतव्य कहा है। तन्न परम ब्रह्म परमात्मा। तो इन छांदोग्य के उपनिषदों में, छांदोग्य के इन वचनों में स एनान ब्रह्म गमयति, ब्रह्म को ले जाता है। यहाँ पर ये ब्रह्म से न परम ब्रह्म परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा का ग्रहण नहीं होगा, किंतु
ब्रह्मलोकाख्यम कार्यम अस्ति इति बादरी आचार्य मन्यते। बादरी आचार्य से मानते हैं कि यहाँ ब्रह्म से क्या लिया जाएगा, ब्रह्मलोक, जो कि कार्य लोक है। कुतः, क्यों मानते हैं ऐसा आचार्य? अस्य गत्युपपत्तेः, इसकी गति की उपपत्ति होने से, अस्य यथोक्तस्य ब्रह्मणः ब्रह्मलोकस्य गमनोपदेशः उपपत्तुम अर्हति न सर्वगतस्य परब्रह्मणः। यदि सर्वगत परब्रह्म में ही ये लीन होता तो उसमें तो फिर गति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ ये आत्मा है वहां सब जगह सर्वत्र परमात्मा है ही। तो ये गति के विधान से पता लग रहा है कि ये कोई कार्य लोक है और वहां तक इसकी गति होती है, ऐसा इनका मानना है। और कह रहे हैं विशेषी तत्वाच्य, ऐसा ही विशेषित होने से, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद का ये प्रमाण दे रहे हैं कि वहां पर ऐसा ही विशेषित भी हो रहा है शास्त्र में। अथच तथैव बृहदारण्यक उपनिषदि विशेषितम अस्ति ब्रह्मलोक शब्देन। वहां पर कहा है पुरुषो मानस, जैसे वहां पर था पुरुषो अमानव और यहाँ पर क्या कहा, पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान गमयति। तो यहाँ पर ब्रह्म गमयति ऐसे नहीं है, यहाँ पर क्या है, ब्रह्मलोकान गमयति। तो यहाँ तो स्पष्ट ही लोक शब्द कह दिया कि ब्रह्मलोक को लेकर के जाता है। और ये कौन सा पुरुष है, मानस पुरुष। मानस पुरुष और ऊपर क्या कहा था, अमानव पुरुष, एक ही बात है। माने सूक्ष्मता की तरफ ये इंगित किया जा रहा है कि वो कोई स्थूल पुरुष नहीं है, बल्कि वो अमानव पुरुष है या मानस पुरुष है, एक ही बात है। तो कह रहे यदि एवं तर्हि कथम ब्रह्मलोकाय ब्रह्म शब्द छांदोग्योपनिषदि प्रयुक्तः। बोले यदि ब्रह्म से ब्रह्मलोक इसका ग्रहण हो रहा है तो फिर ब्रह्मलोक के लिए ब्रह्म शब्द क्यों पढ़ा छांदोग्योपनिषद में? वहां भी ब्रह्मलोक ही पढ़ देते, ब्रह्म क्यों पढ़ा? वहां पर तो कहा ब्रह्म गमयति, ब्रह्म को प्राप्त करवाता है। तो उसके बारे में उत्तर दे रहे हैं, उच्यते सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः। बोले ब्रह्मलोक के साथ उसकी समीपता होने से, समीपता का मतलब यहाँ स्थान की दृष्टि से नहीं कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्मलोक के समीप रहता है, ऐसा अर्थ नहीं है। पर इसकी जो यात्रा का विधान है उसमें ब्रह्मलोक के तुरंत बाद अनंतर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जैसे ये पूरा विधान है, अर्ची से दिन के प्रकाश को जाएगा, अह से फिर शुक्ल पक्ष को, फिर षण्मास को, फिर आदित्य को, फिर विद्युत को, ऐसे ऐसे जो विधान है। तो ऐसे इस विधान में फिर अति मानव अमानव या मानस पुरुष उसको कहाँ ले जाएगा, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के बाद ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ये उसके समीप है, ब्रह्मलोक से तुरंत अगला है फिर ब्रह्म। तो इसलिए वहां पर ब्रह्म कह दिया, ब्रह्म गमयति, क्योंकि सामीप्य से भी तो कथन हो जाता है ना। जैसे मानो कोई पतंजलि के समीप रहता है तो फिर कहेंगे कि ये कहाँ रहता है, बोल जी ये वहां रहते हैं पतंजलि। तो सामीप्य से भी उसका कथन हो जाता है, गंगायाम घोष आदि। अत्र वो तो है स्थान की दृष्टि से सामीप्य, और ये है प्राप्ति की दृष्टि से आनंतरीय, कि भाई उसके तुरंत बाद ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अत्र सामीप्यम काल दृष्टया, काल की दृष्टि से सामीप्य है, न तो देश दृष्टया, देश की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से सामीप्य नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। आनंतर्यात् तु ब्रह्मलोकाय ब्रह्म शब्द व्यपदेश कृतः। आनंतर्यात्, आनंतरीय के कारण, उसके तुरंत बाद, अनंतर, ब्रह्मलोक के पश्चात ब्रह्मलोकाय, ब्रह्मलोक के लिए यहाँ पर ब्रह्म शब्द से व्यपदेश कृतः, ब्रह्म शब्द का व्यपदेश किया है। ब्रह्मलोकाद अनंतरम ब्रह्म प्राप्नोति इति, कि ब्रह्मलोक के बाद फिर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ये विधान है। जैसे पिंड की दृष्टि से देखें तो वहां पर एक विधान है ना कि भाई पहले अन्नमय कोश का भेदन करेगा साधक, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय कोश को प्राप्त करेगा, सीधा नहीं करेगा।
तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये विधान कर दिया कि वे ब्रह्म को कब प्राप्त करेगा, ब्रह्मलोक के बाद। यतो ही, क्योंकि कार्यात्यये तदध्यक्षेण सह अतः परमाभिधानात्। कह रहे हैं क्योंकि कार्यात्यये, कार्य रूप जो ब्रह्मलोक है उसका अत्यय अतिक्रमण करके, पहले जो कार्य रूप में जो ब्रह्मलोक बताया उसका अतिक्रमण करना पड़ेगा इसको, उससे पहले नहीं मिलेगा ब्रह्म। कार्यात्यये तद अध्यक्षेण सह, और फिर उस ब्रह्मलोक का जो अध्यक्ष है उसके साथ, अतः इस कारण से परम अभिधानात्, फिर उस परम को प्राप्त करने का अभिधान है, प्रतिपादन किया गया है। पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त करे और फिर उसका जो अध्यक्ष है उसके साथ फिर परब्रह्म को प्राप्त करे, ऐसा ही प्रतिपादन है। कार्यात्यये कार्यस्य ब्रह्मलोकाख्यस्य अतिक्रमणे, ब्रह्मलोक जिसकी संज्ञा है, ऐसे उस कार्य लोक का अतिक्रमण करने पर ब्रह्मलोका अतिक्रमणानंतरम, ब्रह्मलोक के अतिक्रमण के बाद, ब्रह्मलोकम अतिक्रम्य, ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके, तद अध्यक्षेण सह, तेन एव अध्यक्षेण, उसी अध्यक्ष के साथ, अमानवेन मानसेन तैजसेन सूक्ष्म शरीरेण सह अतः ब्रह्मलोकात् परम ब्रह्म प्राप्नोति तथैव अभिधानम प्रतिपादनम अस्ति इति। तो कह रहे हैं उस ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके, तेन एव अध्यक्षेण, कौन से अध्यक्ष, तो उसको कहा अमानवेन मानसेन, वहां पर तो अमानव पुरुष कहा था छांदोग्य उपनिषद में, और बृहदारण्यक में उसी को कहा मानस पुरुष। तो कहा अमानवेन मानसेन, और वो कैसा है, तैजसेन, वो ज्ञान स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, वो कोई स्थूल नहीं है। उसी को कहा सूक्ष्म शरीरेण, तो एक सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ था, वो तो छूट गया, उसका तो व्यामोह हो गया, लेकिन अब ये जो है ये परमात्मा की तरफ से दिया गया सूक्ष्म शरीर है। तो ये सूक्ष्म शरीर जैसा ही है, सूक्ष्म शरीरेण सह, उसको यहाँ पर अध्यक्ष का, तद अध्यक्ष, अतः परम अभिधानात्, अतः परम माने ब्रह्मलोकात् परम, ब्रह्मलोक के अनंतर, ब्रह्म प्राप्नोति, परम ब्रह्म प्राप्नोति, उस पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तथैव अभिधानम, तथैव प्रतिपादनम अस्ति इति, ऐसा ही प्रतिपादन है। इति हेतु हो, इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा, पुरुषो अमानवः या पुरुषो मानस एनान ब्रह्म गमयति, तो इन आत्माओं को फिर वो ब्रह्म को प्राप्त करवाता है। स्मृतिश्च, और स्मृति भी ऐसा ही कह रही हैं, स्मृतौ अपि खलु अध्यात्मचर्या क्रमेण अन्ते परम ब्रह्म प्राप्यते किल उच्यते। स्मृति ग्रंथों में भी अध्यात्मचर्या का जो क्रम है उसमें अंते, लास्ट में, अंत में परम ब्रह्म प्राप्यते, पर ब्रह्म की प्राप्ति की बात ही कही गई है। जैसे गीता का उदाहरण दे रहे हैं ये, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन, ये जो लोका, ये जो जीवात्माएं हैं, ये आ ब्रह्म भुवनात्, तो यहाँ तो भुवन कह ही दिया, तो जो ब्रह्म का लोक है माने कार्य रूप, वहां से पहले पहले, तो ये उसमें ले लिया ना परिधि में, है सॉरी मर्यादा में, मर्यादा अर्थ ले लिया। आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्म लोक से पहले पहले, वहां तक की जिनकी गति है वो सब क्या है, पुनरावर्ती है, वो वापस लौट आते हैं। पर ब्रह्म लोक के अंदर जो गया, उसको पार कर गया, वो फिर ब्रह्म को ही प्राप्त होगा, वो वापस नहीं आएगा, मुक्त हो जाएगा वो। तो गीता भी ऐसे ही कह रही है, ब्रह्म भुवनम ब्रह्मलोक इति यावत। तो यहाँ पर गीता के श्लोक में जो ब्रह्म भुवन कहा है उसका मतलब ब्रह्मलोक ही है। तो ब्रह्मलोक इति यावत, ब्रह्मलोक तक,
ब्रह्म भुवनात् अर्थात ब्रह्मलोकात् परम, ब्रह्म भुवन तक जाते हैं वो तो वापस आ जाते हैं, और ब्रह्मलोकात् परम ब्रह्म अर्थात मोक्षः इति अर्थ है। ब्रह्मलोक से परे वो परब्रह्म है या मोक्ष है, ये इसका अर्थ है। परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परमं पदम। परस्यांते, परस्य मतलब जो कार्य रूप में ब्रह्मलोक है उसमें कृतात्मान, जो कृत आत्माएं हैं अर्थात जो कृतकृत्य हो गई हैं, ऐसी जो आत्माएं हैं वो परमम पदम प्रविशन्ति, वो फिर ब्रह्मलोक के बाद उस परम पद में प्रवेश पा जाती हैं। इत्यपि स्मर्यते, तो ऐसा भी देखा जाता है, ऐसा भी सुना है, ऐसा भी स्मृति में पाया जाता है। तो ये जो मत है कि ये ब्रह्मलोक क्या है, एक कार्य लोक है, ये बादरी ऋषि का मत था। अब जैमिनी ऋषि का मत इससे थोड़ा भिन्न है। वो कह रहे हैं परम जैमिनी मुख्यत्वात्। जैमिनी कहते हैं ब्रह्म गमयति, तो यहाँ ब्रह्म से परम ब्रह्म ही लिया जाएगा, क्योंकि वो परम ब्रह्म ही मुख्य होने के कारण जितने भी जब तब साधनाएं आदि की जाती हैं तो वो मुख्य रूप से किसके लिए की जाती हैं, ब्रह्म प्राप्ति के लिए की जाती हैं, ब्रह्म लोक की प्राप्ति के लिए तो नहीं की जाती हैं। तो जब यहाँ पर कहा ब्रह्म गमयति तो इसका मतलब मुख्य ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानव स एतान या एनान ब्रह्म गमयति। अत्र वचने ब्रह्म शब्देन परम ब्रह्म मन्यते जैमिनी आचार्य। तो यहाँ जैमिनी आचार्य इससे परब्रह्म को ही मानते हैं। कुतः मुख्यत्वात्, क्योंकि वो परब्रह्म ही तो मुख्य है। ब्रह्म शब्द मुख्यत्वेन परस्मिन् ब्रह्मणि एव प्रयुज्यन्ते। कह रहे हैं ब्रह्म शब्द जो है ये मुख्य रूप से परब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। गौण रूप से ठीक है, ब्रह्म और भी जगह प्रयुक्त हो जाता है। ब्रह्म का अर्थ एक विराट भी होता है, और ब्रह्म कहीं कहीं प्रकृति के लिए भी प्रयुक्त हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ब्रह्म शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, परम ब्रह्म के लिए ही, परब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त होता है। ब्रह्म शब्दों मुख्यत्वेन परस्मिन् ब्रह्मणि एव, जो परब्रह्म है उसी के लिए प्रयुज्यते, प्रयुक्त होता है। मुख्यम ब्रह्म, मुख्यम ब्रह्म ही अध्यात्म मार्गे प्राप्तव्यम, और अध्यात्म मार्ग में प्राप्तव्य भी क्या है, मुख्य रूप से ब्रह्म ही प्राप्तव्य है। तस्मात् परम ब्रह्म ही ग्राह्यम, तो यहाँ ब्रह्म से परब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्म लोक का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है। दर्शनाच्च, और वो भी अपने मत में प्रमाण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं श्रुति से भी ये ज्ञापित होता है। तत्र अस्मिन् देवयान मार्गे गंतव्यत्वेन अंतिमं लक्ष्यम ब्रह्मैव। बोले ये जो देवयान मार्ग है इसमें जो अंतिम गंतव्य है वो अंतिम लक्ष्य ब्रह्म ही है। तो ये भी छांदोग्य उपनिषद का ही प्रमाण दे रहे हैं। तयो ऊर्ध्वमायन अमृतत्वम एति, कह रहे हैं तया ऊर्ध्वमायन, ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वम एति, उसके द्वारा मतलब वो जो साधना आदि है उसके द्वारा ये ऊर्ध्व को प्राप्त करता हुआ, ऊंचा उठता हुआ, अमृतत्वम एति, अमृतत्व को प्राप्त करता है। उस साधना के द्वारा ये अपने आप को ऊंचा उठाते हुए अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमृतत्वम एति गमने अमृतत्वम लक्ष्यम, बोले ये जो इसकी यात्रा है इसमें अमृतत्व इसका लक्ष्य है। और तच्च परम ब्रह्म, और वो अमृतत्व क्या है, परम ब्रह्म ही है। न कार्यम ब्रह्म लोकाख्यम, वो कार्य लोक ब्रह्म लोक इसका गंतव्य, इसका लक्ष्य नहीं हो सकता है। तथा कृत्वा एव स एनान ब्रह्म गमयति, तो इस कारण से ये जो वाक्य है स एनान ब्रह्म गमयति, अत्र गमयति तत्र एति, तो उभौ प्रयोगौ गत्यर्थौ समानौ।
तो यहाँ पर तो है गमयति छांदोग्य उपनिषद में तो, और बृहदारण्यक में है एति। तो कह रहे हैं दोनों ही धातुएं क्या हैं, गत्यर्थ ही हैं। तो इसलिए दोनों का जब विधान एक समान है तो दोनों का प्राप्तव्य जिनका उनका फल भी एक समान ही होना चाहिए। अथ अपरो हेतु अत्र परब्रह्मणि ब्रह्म शब्दस्य प्रयोगे। तो इसी के लिए जैमिनी आचार्य ने दो तो ये प्रमाण दिए छांदोग्य उपनिषद के, और दूसरा भी ये प्रमाण दे रहे हैं कि यहाँ पर ब्रह्म लोक का मतलब ब्रह्म गमयति का मतलब है पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, ऐसा ही अर्थ लिया जाएगा। तो इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं न च कार्ये प्रतिपत्य प्रतिप्रत्यभिसंधि। न च कार्ये, जो कार्य ब्रह्म लोक है उसमें प्रतिपत्ति अभिसंधि न, माने श्रुति में जो प्रतिपादन की योजना है उसकी अभिसंधि न, उसकी योजना यहाँ संभव नहीं हो सकती। ब्रह्म शब्द से ब्रह्मलोक का अर्थ संभव नहीं हो सकता है। न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसंधि तथा च कार्ये ब्रह्मलोके न यथोक्त श्रुति प्रतिपादनस्य योजना संभवः। करें ये जो कार्य ब्रह्मलोक है उसमें यथोक्त श्रुति प्रतिपादनस्य, जैसा कि श्रुति में कहा है, तो जो श्रुति का प्रतिपादन है उसके प्रतिपादन की योजना की संभवता इसमें दिखाई नहीं देती है, संभावना इसमें दिखाई नहीं देती है। श्रुति में क्या कहा, उक्तम ही श्रुतौ, श्रुति में कहा तद य इत्थम विदु ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते ते अर्चिषम। तो वो फिर पूरा विधान है और लास्ट में पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयति। तद ये इत्थम विदु, जो इस ब्रह्म के बारे में पर ब्रह्म के बारे में जानते हैं कि उस ब्रह्म को इस साधना से तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है, तो वो फिर अरण्य में जाकर के श्रद्धा और तप पूर्वक उसकी उपासना करते हैं और फिर वो उपासना करते करते ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। पहले थोड़े से ज्ञान को प्राप्त होते हैं, अर्ची के समान प्रकाश होता है, एक किरण के बराबर प्रकाश होता है, और फिर बढ़ते 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 एक अमानव पुरुष उसकी सहायता करके ब्रह्म से मिला देता है। ये छांदोग्य का हुआ। फिर बृहदारण्यक का दे रहे हैं त य एव एवं एतद् विदु, बिल्कुल वैसा का वैसा ही वर्णन है। त य एवं एतद् विदु ये च अमी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते ते अर्ची। आगे का वर्णन बिल्कुल वैसा का वैसा है। ऊपर था कि वो श्रद्धा और तप से उपासना करते हैं, और यहाँ आ गया श्रद्धा और सत्य पूर्वक। तो बस इतना सा अंतर है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है केवल, बाकी का वर्णन वैसा ही है, पथ का विधान वैसा ही है। तो यहाँ दोनों ही जगह जो है ना वो अरण्यवास दिखाया गया है। अरण्य में उसकी प्राप्ति जल्दी होती है। अरण्यवास नागरिक भोजनात् छादनात् भोजन छादन आदि परित्याग, नागरिक भोजन आच्छादन आदि परित्याग, माने जो नागरिकों का, नगर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका जो भोजन छादन है, भोजन आदि आहार आदि, और छादन मतलब वस्त्र आदि हैं, उसका ये परित्याग कर देता है। जंगल में रह करके अलग तरह का आहार, माने जो फल फूल आदि हैं, सात्विक आहार जो जंगल में उपलब्ध है उसी को खाता है ये, और नगर में रहने वाले हैं वो उसको तल भून के खाते हैं, मिर्च मसाले मिला करके खाते हैं। तो उसका जैसा भोजन नहीं होता है इसका। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, तो आहार की शुद्धि को भी यहाँ पर प्रश्रय दिया है कि इसका जो भोजन है, भोजन छादन आदि है, उसका ये परित्याग कर देता है। नागरिक भोजन आच्छादन आदि परित्याग, नागरिकों का जो भोजन वस्त्र आदि है उसका परित्याग करके। नहीं तो कभी कभी व्यक्ति क्या करता है कि चला तो गया अरण्य में, लेकिन साथ में वही भोजन लेके जाता है, वही रसोई मसाले, वही हल्दी जीरा धनिया हींग
सब अपने साथ लेके जाता है, वैसा ही बना के खाता है जैसा नगर में बना के खाता था। तो कह रहे नहीं, वहां पर वो सब नहीं खाना चाहिए, वहां पर जाकर के तो अरण्य का ही खाना खाना चाहिए, जो वहां उपलब्ध है वही खाना चाहिए। श्री राम आदि तो लेके गए नहीं, कहीं आता नहीं ना रामायण में कि एक ट्रक मसाले ले गए 14 साल के लिए, 2 ट्रक चावल लेके गए, और वो तो राजा थे, वो तो ले जा भी सकते थे, जहां जहां भी जाएंगे तो ट्रक साथ साथ चलेगा, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन वो लेके नहीं गए कुछ भी। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, नागरिक भोजन आच्छादन आदि परित्याग श्रद्धा तपः सत्य अनुष्ठानम च, इन सब का त्याग करके श्रद्धा तप और सत्य का वो अनुष्ठान करते हैं। पर ब्रह्म उपासका नाम एव कृत्यम न कार्य ब्रह्म उपासका नाम भवितुम अर्हति। तो ये इनका जो इतना श्रद्धा पूर्वक जो तप सत्य का अनुष्ठान है, ये पर ब्रह्म उपासका नाम एव, पर ब्रह्म के जो उपासक हैं उन्हीं का ये दिनचर्या होती है, उन्हीं के ये जप तप आदि का अनुष्ठान होता है, जो ब्रह्म के उपासक हैं, पर ब्रह्म के उपासक हैं। पर ब्रह्म उपासका नाम एवं कृत्यम, ये कृत्य है, न कार्य ब्रह्म उपासका नाम, जो कार्य ब्रह्म लोक है उसकी उपासना नहीं हो सकती है ये, न कार्य ब्रह्म उपासका नाम भवितुम अर्हति, ये इतना जप तप आदि उस लोक के लिए नहीं हो सकता है, बल्कि ब्रह्म के लिए ही होता है। अन्यत्रपि उपनिषेदु उपलभ्यते तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हि अव्यात्मा। तो अन्यत्र भी यही कहा है कि उन्होंने उपनिषेदु उपलभ्यते प्राप्त किया या प्राप्त करते हैं, कौन? तपश्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये, जो तप और श्रद्धा पूर्वक, माने श्रद्धा और तप ये दोनों कॉमन है। श्रद्धा से युक्त जरूर होना पड़ेगा, जिसको भगवत प्राप्ति करनी है तो उसको श्रद्धालु होना बहुत जरूरी है, केवल लॉजिक से नहीं मिलेगा। और तप जरूर करना पड़ेगा, द्वंद्वों को जरूर सहन करना ही पड़ेगा, तो ये कॉमन हो गई। तप श्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्य, और अरण्य में वास करना पड़ेगा। अरण्य का मतलब है जीवंत वस्तुओं के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अरण्य में पेड़ पौधे हैं ना, और जैसे दीवार आदि है ये जीवंत नहीं है। तो प्रकृति के साथ रहने से व्यक्ति की बहुत सारी बीमारियां वैसे समाप्त हो जाती हैं, तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो शरीर साधन बनेगा फिर ब्रह्म प्राप्ति का। तो इसलिए भी कहते हैं तपश्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्य शांता विद्वांस, शांत विद्वान, शांत भी होना चाहिए और विद्वान भी होना चाहिए। कई बार देखो ये कह देते हैं ना कि भाई भक्त लोग ही भगवान को प्राप्त करते हैं, विद्वानों को तो कभी मिलेगा नहीं, ऐसे बोल देते हैं। तो वहां पर या तो वो विद्वानों की निंदा कर रहे हैं या तो भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं, वो तो कहने वाले की विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उसमें सूक्ष्म बुद्धि, विद्वान का मतलब है विवेकी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्थूल विषय भी बिना दिमाग के तो समझ में आते नहीं है, बिना विवेक के समझ में आते नहीं है। तो परब्रह्म तो सूक्ष्मतम विषय है, तो उसमें तो बिना बुद्धि के, बिना कुशाग्रता के, सूक्ष्म चित्त के कैसे उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो ज्ञान की तो पराकाष्ठा होनी ही चाहिए साधक में, तो ही वो प्राप्त कर पाएगा। लौकिक भाषा में यदि कहें तो मोटी बुद्धि से नहीं मिलेगा, सूक्ष्म बुद्धि ही चाहिए उसके लिए। तो मन या बुद्धि जो है वो निंदनीय नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़े साधन है। तपश्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्य शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरन्ते, भिक्षाचर्या के ऊपर वो अपनी आजीविका चलाते हैं। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति, तो वो सूर्य द्वार से, विरजा मल जिनके नष्ट हो गए हैं, वो प्रयांति वो गमन करते हैं। कहाँ? यत्र अमृतः स पुरुषो ही अव्य आत्मा। तो मुंडक उपनिषद में भी किसकी प्राप्ति बताई है? उस अविनाशी आत्मा ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ही बताई है, न कि ब्रह्मलोक की।